मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। तो ये बताओ मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। सर, आप जिस गिल्ट की बात कर रहे हैं, गिल्ट में आप जा रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। आपसे कोई ना कोई कर्म गलत हुआ है, या कहीं ना कहीं किसी को आपने बोल गलत बोले हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। आपका स्वधर्म आपको जैसे कचोट रहा अंदर से कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। आप मुझे नहीं बता रहे हो उस बात को, वो कोई बात नहीं और बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भूल आपसे अवश्य हुई है। तो क्या पूरी जिंदगी आप गिल्ट में ही रहेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे पुराने जमाने में राजाएं महाराजाएं हुआ करते थे, तो जब वो किसी दूसरे राज्य में जाते थे ना, तो वहां पर जब भी वो भोजन करते थे तो पहले उनके मंत्री उस भोजन को चेक करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं इस भोजन में जहर मिला दिया हो। तो पहले चेक करते थे, फिर भोजन खाते थे। तो इसी तरह जो हमारा मन है, ये भी सुबह से शाम तक बहुत सारी बातें आती हैं और उसका प्रेशर फील करता है और ये रिएक्ट करता है, कर्म करता है। कुछ ना कुछ हमारा ही जो मन है हमें ही कहता है और हम अपने मन के वशीभूत हो जाते हैं और उस कर्म को कर लेते हैं। उसके बाद हमारे अंदर विवेक जागृत होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीन्स मैंने पहले अपने इंटेलेक्ट को यूज नहीं किया है। तो इसमें परमात्मा हमें एक उपाय बताते हैं कि कभी भी आप गिल्ट में दोबारा ना जाएं, इस कमी कमजोरी को आप ठीक करें। तो वो एक उपाय है, पहले चेकिंग करो, राजाओं महाराजाओं की तरह जैसे वो भोजन को चेक कर रहे हैं। इसी तरह हमें बोलने से पहले, कर्म करने से पहले, इवन सोचने से भी पहले मुझे क्या सोचना है, यहाँ तक भी परमात्मा ने हमें सिखाया है कि बच्चे सोचो समझो और फिर आप उसको तोलो और फिर उस बात को सामने वाले के सामने रखना है आपको। फिर आपको गिल्ट नहीं आएगा।